वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। दोस्तों आइए दोस्तों नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है। यदि इसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए 899 से किसी संख्या को भाग देने पे कितना शेष बच रहा है, 63 शेष बच रहा है। और 29 से भाग देने पे दोस्तों आप देखेंगे 29 जो है 899 को पूर्णतः विभाजित कर देता है। इसका मतलब जो बाकी का बचा हुआ है 63 शेषफल बच रहा था इस केस में जब 899 से भाग हो रहा था, लेकिन अब 29 से भाग हो रहा है तो इस शेषफल को ही 29 से विभाजित कर दीजिए। तो 29 दूनी क्या आएगा 58 और 63 का अंतर क्या होता है 5। तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 49 की पावर 15 माइनस 1 जो है इनमें से किससे अर्थात पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये बताइए 49 की पावर 15 माइनस 1, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। ये इस तरीके का बन गया है x की पावर n माइनस a की पावर n। आप देखेंगे अगर n दोस्तों विषम संख्या है, विषम संख्या अगर n होती है तो यहाँ पर विषम मान लीजिए 3 रख के देखते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूले में स्टार्टिंग में क्या आता है a माइनस बी स्टार्टिंग में आता है। इसका मतलब यहाँ देखिए x की पावर 49 की पावर 15 1 की पावर 15 माइनस है ना, तो इसका मतलब x माइनस a से ये हमेशा विभाजित हो जाता है। तो इसी तरीके से 49 माइनस 1 बराबर 48 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए 48 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन ऐसा नंबर कौन सा है जो 48 को पूर्णतः विभाजित कर देता है, तो ये संख्या 8 है। 8 छंग 48, 8 6 या 48 होता है। तो इसका मतलब 49 की पावर 15 माइनस 1 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक टैंक का 1/4 भाग 135 पानी लीटर धारण करता है। मतलब अगर उसमें x लीटर पानी आता है तो x/4 जो है किसके बराबर है 135 लीटर के बराबर है। तो बोल रहा है यदि टैंक 180 लीटर पानी से भर दिया जाए तो वह कितना भाग टैंक का भरा होगा। बहुत ईजी है, x/4 बराबर 135 है तो उस टैंक की कुल क्षमता क्या होगी, 4 का इधर गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 तियो 12 और 2 14 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 1 5, तो 540 लीटर जो है उस टैंक की कैपेसिटी है। अब क्या होगा 180 लीटर भर दिया जाता है, मतलब 180/540 करेंगे तो 18 से 3 टाइम कटेगा तो 1/3 1/3 जो है वो टैंक भर जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। आप देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है, अगर इसका 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो, मतलब 3/5 अगर हम इस संख्या का कर देंगे और इस 3x से माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। इसे हल कर लीजिए, 5 तियो 15 x माइनस 3x बटे 5 बराबर आएगा 60। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 15 में से 3 जाएगा, यहाँ मिलेगा 12x बराबर 5 का इधर गुणा करेंगे तो 300 आएगा, और x बराबर आएगा 300/12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 25 जो है वो एग्जैक्ट नंबर होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर देता है और 2/3 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है, और आय का शेष भाग वो जो 630 रुपया है वह अन्य सामान पर खर्च कर देता है। तो आपको बताना है कि वह मकान का किराया कितने रुपए देता है। मान लीजिए उसकी इनकम टोटल x रुपए है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है 1/4 मतलब x/4 भाग भोजन पे खर्च किया, प्लस 2/3 उसने ये क्या किया मकान पे खर्च कर दिया, तथा शेष
जो आय है 630 रुपये है, तो क्या करेंगे, अगर हम x से ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो उसके पास इनकी खर्च के बाद 630 रुपये ही बच रहा होगा। तो इनको हल करेंगे, ये आएगा 4 तो 12, एलसीएम लेके करेंगे तो ये आएगा 3x + 8x और ये आएगा x बराबर 630। अब आप देखिए 8 और 3 11 हो जाएगा, 12 एकम 12 में से 11 जाएगा तो ये आएगा x बटे 12 बराबर 630। तो उसकी कुल आय कितनी थी, x बराबर 12 का 630 से गुणा करेंगे तो 7560 रुपये उसकी कुल आय थी। अब उसने मकान पर कितना भाग खर्च किया, 2/3, तो इसका 2/3 निकाल दीजिए, 2/3 कर दीजिए, 3 से कट करेंगे तो ये आएगा 5040 रुपये। 5040 रुपये उसने मकान के किराए पे खर्च किया। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या बताइए। अगर सबसे पहले विषम प्राकृतिक संख्याएं बोल रहा है, अगर पहली संख्या विषम प्राकृतिक x है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, x + 2 और तीसरी होगी x + 4। तो ये हमारी 3 क्रमागत विषम संख्याएं, इनका योग क्या है, 147 है। अगर हम इनका योग 147 बीच में ऐड कर दें इनको तो x और x 3x हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा बराबर 147। 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर आएगा 141। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, मतलब 47 जो है x की वैल्यू है। तो बीच वाला अर्थात x + 2 क्या होगा, 47 में 2 जोड़ेंगे 49। तो 49 हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर तीसरा सी करेक्ट था। अब आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दोस्तों ये यूपी पुलिस में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लीजिए 2 संख्याएं x + y है, उनका योग है 40 और उनका गुणनफल है x y बराबर 375। बहुत ईजी है, x y को इससे विभाजित कर दीजिए। आपको क्या निकालना है, इसके व्युत्क्रम का योग निकालना है। व्युत्क्रम मतलब x का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा 1/x, y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y, दोनों का योग निकालना है 1/x + 1/y। तो आप क्या कीजिए, इसको इससे विभाजित कीजिए, इसको इससे विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, x/xy + y/xy। तो ये क्या हुआ, y से y, x से x कैंसिल, 1/y + 1/x आ गया बस। तो ये क्या आएगा 40 बटे 375। 40 बटा 375 अगर आप इसे हल करेंगे तो ये आएगा, 5 से काटेंगे, 5 × 8 = 40 हो जाएगा और 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25। 8/75 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आइए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं का योग अगर 63 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं, अगर पहली x है तो अब विषम प्राकृतिक संख्या यहाँ पे x + 2 नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहे हैं, जो 3 से विभाजित होती हैं ऐसी विषम संख्याएं। अगर पहली मान लीजिए 3 है तो जो 3 से विभाजित होगी तो 6 तो होगी नहीं, क्योंकि वह तो विषम नहीं, वह तो सम हो जाएगी। मतलब इसमें 9 होगी इसके बाद, इसका मतलब कितना जोड़ा जाएगा, 6 जोड़ा जाएगा। तो पहली x है, दूसरी x + 6 होगी और तीसरी फिर क्या होगी, x + 12 होगी। तो ये हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी। इनका योग कितना है, 63 है। बस इसको योग कर दीजिए, 63 लिख दीजिए। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, x यहाँ पे 3x हो गया प्लस 12 6 18 हो गया, 18 उधर जाएगा तो 63 में से 18 आपको करना है माइनस। तो यहाँ पर आएगा 3x बराबर 45। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 15x की वैल्यू आएगी। और यहाँ सबसे बड़ा पूछा था, बड़ा 15 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 27 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी था। आइए दोस्तों अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि संक्रिया दी हुई है a.b = a + b - ab, मतलब स्टार को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है a + b - ab। तो बोल रहे हैं 5 * 7 का मतलब क्या होगा, मतलब
ए की जगह 5 रखेंगे, बी की जगह 7 रखेंगे, 7 इंटू 5 कर दिया, बस 7 5 12 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। अगर 12 में से 35 अगर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आंसर माइनस का 23। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 3 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, तो आपको क्या बताना है, उन संख्याओं का गुणनफल बताना है। अगर आप मान लीजिए दो संख्याएं हैं x और y और उनका योग कितना है, मान लीजिए 3 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है संख्याओं का योग 3 है, उनके वर्गों का योग x² प्लस y² कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। अब उनका गुणनफल का योग पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब x² प्लस y² की वैल्यू यहाँ पे दी है, 12 रखेंगे प्लस 2xy बराबर 9 हो जाएगा। अब 12 अगर इधर जाएगा तो ये क्या आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 2xy बराबर होगा माइनस का 3, तो xy बराबर होगा माइनस का 3/2। इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, -3/2। अब आइए फ्रेंड देखते हैं ये क्वेश्चन। 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी जाती हैं। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, आपको बताना है। टोटल चॉकलेट कितनी है, 800। अगर हम बताएं, आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को केवल आप ऑप्शन के ही थ्रू सही कर देंगे, सेकेंड्स में ही सॉल्व। 800 चॉकलेट हैं, अब आपको कक्षा में जितनी स्टूडेंट्स हैं उसका डबल हर स्टूडेंट को मिल रही है। अगर 25 स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर तो 25 का दुगना क्या होगा, 50, मतलब 25 स्टूडेंट को 50 चॉकलेट मिलेगी। तो आप देखेंगे 25 पंजे 125, 1250 चॉकलेट होना चाहिए थी, तो पहला नहीं होगा। आप डी ऑप्शन उठा के देखेंगे 20, मतलब एक स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, 40, तो देखेंगे 4 दूनी 800 चॉकलेट यहाँ पर मिल रही है, इसलिए लास्ट का ऑप्शन डी करेक्ट था। अब आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 1 से लेके 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से लेके अगर आप 50 तक की संख्याएं लिखेंगे, आप बताइए, आप 10 से लेके 50 तक की कितनी संख्याएं होगी, टोटल हो जाएंगी 41 संख्याएं, और 1 से लेके 9 तक मतलब ये 9 संख्याएं हो गई। तो 41 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों से बनेंगी, मतलब 41 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 82 आएगा, और प्लस इसमें 9 कर दीजिए, प्लस इसमें अगर 9 करेंगे तो 91 संख्याएं 91 अंकों से मिलके बनेंगी 1 से लेके 50 तक की संख्याएं। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट था। एक संख्या को दोगुना करने पर तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उसे 8 गुणा करने से तथा परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए, एक संख्या मान ली हमने x है को दोगुना करने पे तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होगा। जो परिणाम आया दोगुना करने पे इसमें 20 जोड़ दिए, वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 गुना करने से तथा परिणाम में 4 की कमी करने से प्राप्त होगा। बस आप इसे सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2x और 8x। अगर 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x, और 4 इधर आएगा तो 20 प्लस 4 हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 से, अगर 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, मतलब वो संख्या क्या है 4। ऑप्शन तीसरा सी करेक्ट है, 4। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, 3 गुना, मान लीजिए एक संख्या है x, इसका 3 गुना कर दिया हमने, इसी संख्या के 3/5 से कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है, तो क्या आएगा 5 3 15 में से 3 गया 12x बराबर 5 गुणा 60। अगर इसको करेंगे 12 इधर डिवाइड करेगा 60 को, 5 गुणा 60/12, पंजे 60, तो 5 पंजे 25, मतलब है संख्या क्या है 25। तो दोस्तों ये था नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट्स। अगर दोस्तों इस टाइप की क्लासेस लगातार आपको चाहिए और ये वीडियो श्रृंखला अच्छी लग रही है
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।